के हटाइले बताओ वहां मात्र कको 1.5 रुपया 2 रुपया डिसमिल जमीन दे समय सकल है कि कितना अन्याय बलपूर्वक छल पूर्वक जमीन लियल गेल। जैसे कि अभी दादा हमरा एगो मोबाइल में रिपोर्ट देखवा चक्कर में तोहनी के स्थानीय सांसद के बयान हो कि 2200 करोड़ के लागत से बुढ़ई डैम बनते और एकर में लगभग 40,000 हेक्टेयर तक सिंचाई के साधन होते। मतलब वो डेमा में जब पानी आता है और तो खेतवा में भेजतो कि तो से माने सिंचाई कर सकल है। कागज में कहतो बहुत कुछ लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं है। वह चांडिल डैम में जब चांडिल डैम बना है ना तो वहां के लोगन के कहले रहे कि जब डैम बनतो तो एकर में बिजली बन और बिजली बनतो तो 10 किलोमीटर हम फ्री बिजली देबो। डैम से जब बिजली बनतो तो 10 किलोमीटर हम फ्री बिजली देबो और ई डैमवा के पानी तोहनी खेतवा में भेज देबो। तो तोहनी विरोध मत कर, जे पैसा देबो से दे दे। चांडिल की कहानी है कि खेतवन दे दे अपन जमीनवन दे दे ई पनिया से जब टेकबाई डैम बने में एकर से बिजली बनेबो और 10 किलोमीटर तोहनी के फ्री बिजली देबो और साथ ही साथ ई डैमवा के पानी ई नहर सब ना है नहर नली बनाए के तोहनी खेत तरफ भेज देबो ताकि तोहनी खेतवा में पटेबा गेहूं रोपबा सब्जी लगेबा। ई तो बोल दलाई लोग गदगद भाई गले कि बढ़िया बात है यहाँ बिजली बनते हम इनके फ्री मिलते। लोग खुश भाई गले ना कि डैम से बिजली बनते हमारे खेतों में पानी जीता है। लेकिन आज पता हो कि भाई रहा चांडिल डैम के पानी उड़ीसा जाएगा। चांडिल के पानी उड़ीसा उतना दूर का है ये जो गोड्डा में बन लो गोड्डा बगले में हो ना देवघर के बाद दुमका के बाद गोड्डा हो ना। गोड्डा में जो अडानी प्लांट बनैला 1600 मेगावाट की बिजली उत्पादन होता है। 1600 मेगावाट के सारा बिजली कहाँ बांग्लादेश। सारा के सारा बिजली बांग्लादेश सहले कहले गले ना कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। पानी हमार पसीना चुते हमार और ओकर से बिजली पोल में पार है के बंगाल लाए बांग्लादेश। झारखंड के तो नामे मतले झारखंड के तो नामे मतले। अब थोड़ा सा सोचे है जैसे कि बहुत कोई मन बनाए ले कि नहीं चलना अच्छा पैसा मिला है कहीं घर बनाए ले जमीन ले ले तो दे थोड़ा सोच ले थोड़ा सा रुक के एक बार घर परिवार सबके लेके पूछे कि भाई डैम वाला बार दबाव बनाए रहा है कि हमने अच्छा पैसा दे रहा है तो एक बार थोड़ा सा रुक जा। जब पैसा हमने का भी मिलता हो कितना दिन चलता है। यदि नौकरी दे दे डेमुआ में हमने के जमीन गला है और यदि हमने के नौकरी दे दे है तो नौकरी 40 साल चल 20 साल का 18 साल के कोई लड़का के मिल रहे तो 60 साल में रिटायर्ड 40 साल ना। क्यों नियम है कि बेटवा मने बप्पा रिटायर हल बाद नौकरियां बेटवा के मिलते नियम तो ना है। नौकरी को नियमे ना कहे। आज मोटा मोटी धनबाद बोकारो में इसने किस्सा हो तो सुन ले कोयला के खदान हो। धनबाद बोकारो में पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा कोयला के खदान हुआ है भलो। जब जमीनवा लेलको तो की कर लो ना बप्पा के नौकरी दे दलो। अब नौकरी दे दलो वो पता ना चल लो कि हमने खेती बाड़ी करे वाला हली साग सब्जी उगाए वाला हली धान गेहूं करे वाला हली हमने की पते ना चल लो। हमने टाका देख ली खूबे टाका देख ली कि भाई बढ़िया पैसा मिल गया। ऐसे भी जमीनवा से की व्यवहार है बड़ी मुश्किल से साग सब्जी चोरा है वो टाका जब देख ले तो आदमी जमीन दे दिला। आज सारा टाका खत्म हो गया कि 40 साल के बाद बाप रिटायर हो गया। 40 साल के बाद बाप रिटायर हो गए। लेकिन यह जमीनवा यदि रहता है तो दादाजी भी खटता है पिताजी भी खटता है और वह जमीनवा नाती भी रहती यानी तो आजाद रहती। ये जमीनवा में तो आजाद रहती। अभी कोई कंपनी जो सरकारी काम करे जो या प्राइवेट काम करे जो कौन है काम करे जो तो घड़िया देख के काम में लगा ही और घड़िया देख के वहां से निकला ही यानी ककरो अधीन क्यों तो ऊपर हो लेकिन तो अपन खेता में जा ही तो कि घड़िया देख के जा घड़िया देख के रिटर्न आवो ही।
आजाद है। अपन जमीन में जे भी है तो आजाद है। ई बतवा के जाने है कहा कि आज दे दलहक पैसा के सूर्य दे दलहक जमीन, लेकिन आने वाला 50 साल भी तो देखे तो कहा कि ई काबिलियत जे समाज के लोग यहाँ उपस्थित है, सब किसान परिवार से है, खेती बाड़ी करे वाला है। एक किसान परिवार ओकर दिमाग में इतना आइडिया नहीं भेल है कि पैसा से पैसा बना सके। यदि एक किसान के बच्चा पैसा से पैसा बना सके तो गिरिडीह में सेठ सब पैसा नहीं कमाते, कोई किसान के छुआ कमाते। यानी हमनी के खून में ही ना हो कि के हमनी के 50,000 दिल को तो 2 साल बाद 5 लाख कर दिली, 2 साल बाद 10 शेर कहा कि हमने ब्लड में खेती हो। कोई अगर हमनी के जमीन के बदले जमीन दे तो हम 4 प्रकार के वहां फसल उगा सकते। तो सबसे पहला बात जो जमीन दिए के सोचल हा, ज्यादा दूर ना, एक बार झारखंड के धनबाद, बोकारो, गोड्डा ये सब वहां भी जमीन लियल गेल, वो जिला सब में भी जमीन लियल गेल है। और वहाँ के आदमी के कितना लाभ मिल रहा है, कितना ओखनी के विकास मिल रहा है, कितना ओखनी के फायदा मिल रहा है, देखला। यदि पूछे मैं तो कि ना अखनी अच्छा मोटाई गलतीन जमीनवा दे के तो दे दिया। कते दूर है ये, बगल में धनबाद है, बोकारो है, ये गोड्डा है, एक बार घुर गया 200-250 भाड़ा लगते, घुर गया। बाप दादा के आज हजारों साल से 4,000-5,000 साल से खेती हो रहा है, वो जमीनिया के दिया से पहले 200 रुपये खर्चा कर क्या। धनबाद बोकारो में अथवा कोई भी जिला में जहाँ कोई कंपनी जमीन ले है, चाहे डैम बनवे खातिर, चाहे कोई फैक्ट्री लगवे खातिर, चाहे कोयला के खदान लगवे खातिर, एक बार पूछ ले वास्तव में की बताओ कि जमीन अधिग्रहण के नाम पे सबसे पहले कंपनी जमीन ले, ओकरा यदि 1 डिसमिल चाहिए तो 5 डिसमिल ले और बाकी की करे 2-4 गो विधायक मंत्री सबके दे दे ताकि वो गलत भी भेते तो आवाज ना उठेते, और बाकी की करे अवैध तरीके से कब्जा कर ले। लगभग हर जगह है कहानी। दूसरा बात हमेशा याद रखिया, जे व्यक्ति के जमीन ना हो, अब बताओ तो कहीं से कहीं और ले गेलो, कहीं बस सकते है ना, तो वहां तो जमीन के कागज होना चाहिए। जमीन के की कागज देतो, जब तोर जमीन के कागज ना मिलतो, जब तोर एगो पहचान ही ना मिलतो, तो तोर जो छुआ मन जिपुन पढ़े ले स्कूल ना जाति बनतो, ना आवास बनतो, ना तोरा पंचायत में मुर्गी शेड मिलतो, ना तोरा बकरी शेड मिलतो, ना मच्छरदानी मिलतो। कोई भी सरकारी योजना के लाभ ककरा मिला है? अरे जो गांव के लगे तोर गाँवे न खो, तोर गाँवे न खो। सरकारी योजना के लाभ ककरा मिला है? जगर गांव है, तोर गांव ही ना हो तो तोरा कोई योजना के लाभ कैसे मिलतो बताओ? कोई योजना के लाभ मिलतो? कोई भी योजना के लाभ तोरा नहीं मिल सकल। तोरा एगो मच्छरदानी भी नहीं मिल सकल। मच्छरदानी भी दे तो नाम बाप के पता सब लिख के दे है, गंवा के लागे कि नहीं लगे, दोसर गंवा के नहीं मिला है। अरे उतना तो छोड़, एगो नहीं टैबलेट भी कभी आवत रहो फलेरिया के कोनो टैबलेट तो नम्मा बप्पा के नम्मा गंवा देख के दे, एगो टैबलेट हुआ जो कि सरकार को फ्री में दे, से टैबलेट हुआ वो चेक करके दे कि लगवा गंवा के लागे कि नहीं लगे। अब बताओ तोर गाँवे न खो तोरा की मिलतो, तोर गाँवे न खो तो की मिलतो। और ओकरो बात यदि जानना हो तो देवघर में रेलवे स्टेशन है हो, कभी घूर गई है, वहाँ बहुत सारा लोग मिलतो जो भीख मांगा हतुन ना, जगरा हमने साफ साफ में गुलगुलिया कहते रहे गुलगुलिया कहने दे। अच्छा बताओ ओकर कोई जाति धर्म है कि? अरे ओकर नाम तक न, जाति धर्म तो दूर के बात कि मंडल जी लगथिन कि यादव जी लगथिन कि मुसलमान हकथिन, इगला तो दूर के बात। ओकर नामे ना है कि अजय नाम लगे कि विजय नाम लगे कि विनोद लगे कि कलीम लगे कि सलीम लगे, ओकर नामे ना नाम सुना ना। कभी भी के ओकरा बुलाया इधर आओ, इधर आओ, ये काम कर दो, इधर सुनो, हाँ लंबो, ए टकलू, ए मुटकू, ओकर नाम तक न।
कहे भाई ओखनियों को कभी जमीन हलाई। एक बात सीधा जान ले, जैसे आज हमनी के इधर जमीन हो, हमनी के 42 को गांव हो, तो इसने जो गुलगुलवन आज स्टेशन में आतीन, ओखनी बाप जाके जमीन हलाई, ओखनी को खेत खरिहान हलाई, ओखनी को गांव हलाई, लेकिन ओखनी बचाए के नहीं रखे पड़ले। ऐसने कोई योजना लाता है, उस योजना में 2-4 पैसा ले लाता है, जमीन वादे दिलाते। यह बात तो गलत है ना। ओखनी के कि कोई माई मैये में पैदा कर लेना, कोई हवा और पानी तो पैदा नहीं कर ले गुलगुलन सबके, कोई मैये जन्म दिलाए तो भैया ओखनी को घर द्वार हलाई, ओखनी करो खेत खरिहान हलाई, ओखनियों के बारी झाड़ी हलाई, और हमनी नियर ओखनी करो बड़ा सुंदर गांव हलाई, कभी होली मनवा हलाई, कभी ईद मनवा हलाई, मनवा हलाई ना। आज जाके देख ले कुछ न खाए, अरे उतना तो छोड़, खातिर कोई भगवान तक न करे। जाके देखिए बिहान मंदिरवा तो सांझे मस्जिदवा में जाके खाए, कहीं खाए ले मिल। यही हस्र हर विस्थापित के भेले, झारखंड के हर एक विस्थापित के मोटा मोटी यही हाल भेले। आज विस्थापन के नाम पे तोरा यदि 5 एकड़ जमीन ले तो कि 5 एकड़ मिलतो, 5 एकड़ तो दूर के बात है, कहीं कहीं 25 डिसमिल, कहीं 12 डिसमिल देते रहे, वो भी तोरा नसीब ना है। तोरा कुछ पैसा हाथ में थमा दिलो, वह पैसा से जमीनों ले, वह पैसा से कुछ करना हो कर, बाकी कोई मतलब ना हो। सेहे खातिर आज हमनी के जे हमनी जुटल हिए, हमनी जा जे इकट्ठा भेल हिए, अपन आने वाला भविष्य के सोचे खातिर। ये लड़ाई हमिन के नहीं लगो, हम इनके तो जितना जन देखे पावा ये दादू सब के आधा चुल पाइक गए, माए मौसी सब के भी चुल पाइक गए। ये लड़ाई हो छवन के जे कोरवे लेके आए हैं, जे छवन बोले ना जानो हो, जे छवन खाना नहीं खा जानो हो, ओखनी के लड़ाई कि ओखनी के पास की बाँचता है, ओखनी ठीक रहता है कि ये लड़ाई ओखनी के। हमने तो अपन जिंदगी आधा आधी काट लेला, कोई 50 साल के है, कोई 60 साल के है, कोई तो 70 साल की भी अपन जिंदगी लगभग काट चुकल है। ये लड़ाई लगो छवन के जाते आगू बाटे बैठा लो, एकनी हमर भाषा बुझियो नहीं रहलो, भाषा समझियो नहीं रहलो, लेकिन लड़ाई एकनी के लगो, ये लड़ाई एकनी के लगो ना। और नहीं तो पता चलतो वह शहर में जाके देखियो दुकाने छवन सब जाके, ए अंकल दे दीजिए ना कुछ, दुकान में जाके ए अंकल कुछ दे दीजिए ना, 2 दिन से नहीं खाए, माँ बीमार है, पिताजी तो दुनिया में चल बसे, मजदूरी करते करते पिताजी चल बसे। देख ले हा, ये सब जानकारी तो भली भांति सोबिन जाना हा। तो सह खातिर जमीन दिए से पहले पर सोच ले, देख भैया हम धनबाद से आलियो, आवे के छोटे दादा सब बोल लो कि यहाँ हवा उड़ गलो कि नेता, अरे भाई हमनी कोई नेता थोड़ी ही है, हमनी एगो मुखिया के चुनाव नहीं लड़ली तो कहे के नेता, हमनी झारखंड के गरीब गुरबा के आवाज है। हमनी कहीं जाए हैं तो ओकर जे नियम लगे ओकर जानकारी दे है कि इटा कर ले, इटा फेंको, इटा कर ले, इटा फेंको, नहीं कर ले इटा। हम इन तो कोई नेता नहीं लगे, तो शेख हकीर जमीन दिए से पहले एक बार बैठ के सोच ले कि भाई जमीनवा दे रही है, जमीनवा माए से भी ज्यादा वैल्यू हो, माई के माए से भी, मैया से भी कीमती जमीनवा हो, पता हो ना। कहे कि मैया 40 साल 50 साल बाद मर जीतो, ये दुनिया के नियम लगे ना। मैया 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल बाद मैया मर जीतो, लगे ना कि ककरो मैया अमृत में क्या है, लेकिन ये धरतिया तब तक रहतो जब तक ये पूरा पृथ्वी रही, यानी माँ से भी कीमती माटी होती हो, है ना। अरे हम दादाजी के मैया के देख लिए, नाना के मैया के देख लिए, अपना मैया के देख लिए, पप्पा के मैया के देख लिए कि नहीं, सब सिराई गए, लेकिन माटी जहाँ के तहाँ वैसे ये माटी ओकरो से कीमती हो। सही खातिर जब भी माटी दिए के बात है तो चाहे कंपनी के दही, चाहे डैम के दही, चाहे कोयला के खदान के दही, एक बार पूरा परिवार से बैठ ले, घर के जितना सदस्य हो से पूछ ले कि अरे जमीनवा मांग रहा है, अरे जमीनवा के बदले 5000 रुपया डिसमिल दे रहा है, 18 साल से ऊपर एगो नौकरी दे रहा है, की करिए। क्योंकि हमनी में थोड़ा सा समझदारी कम हो, अगर समझदारी ज्यादा रहता तो कोई गोड्डा के बेटा ही गोड्डा में सांसद रहता ना, भागलपुरिया कहा लेके चलिए, अच्छा काम कर ली, बुरा काम कर लो, मतलब न करे।
कि हमार लोग ना हले की तो कहे तो जानकारी कम है समझदारी कम ई बतिया तो माने है तो कहे तो झारखंड लगो एटा हमर सोना झारखंड सब कुछ ही हो हमारे हने सब कुछ हो कहीं कोयला के खदान हो कहीं ढिबरा हो कहीं पत्थर हो कहीं पहाड़ में बढ़िया बढ़िया लकड़ी हो लेकिन हमने के सब लोग मजदूरी में यह तो झारखंड हो तो सहले आज हमें यह बतिया सुन लियो एखनी जाके बताइलो ऐसे ऐसे बात हो हमने कहले भाई कहे नहीं भाई हमने पूरा साल भर से झारखंड जा रही है कोना कोना जा रही है सब इनके बताए रही है कि झारखंड में की भाई रहा आज जमीन की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण हो एहले जमीन की लड़ाई महत्वपूर्ण हो कि कोरोना काल में बताए दिलाए कि दुनिया में सब कुछ फीका पड़ सकल हो नौकरी चाकरी सब बंद भई सकल हो अरे अब तो ऊपर वाला के दरबार भी जाना बंद भई गेला लेकिन खेतवा सलामत हलै ना खेतवा सलामत सहल है ना मोदी साहब अपन बेटवा के सारा जमीनवा दिए तैयारी कर दल कृषि कानून के माध्यम से अडानी साहब ओकर गोद लिया हुआ बेटा है कहते ना कि देख ले दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू अगर हो जमीन अब जमीन वाला जमीन के ऊपर बैठ के तय करता है कि जमीन के वैल्यू किस प्रकार रखना है अब थोड़ा सा बात आव है कि सरकार जमीन लिए पारे की नहीं भले जमीन हमार लगे रेती लगे हम जोत कोड़ कराइए हमारे यहाँ खतियान है हमार रसीद कटवाई है लगान दे है लेकिन नियम है कि नहीं जमीन लिए के वास्तव में नियम है भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून के अनुसार जमीन लिए के नियम है सरकार के सरकार मैंने दिल्ली वाला सरकार मैंने जे भारत के सरकार हो जमीन ले सकल हो जे राज्य में सरकार रांची में बैठल हो जमीन ले सकल हो कोई कंपनी भी सरकार के सहयोग से जमीन ले सकल हो यानी 3 आदमी जमीन तो ले सकल हो एगो प्राइवेट सेक्टर एगो सेंट्रल एगो स्टेट लेकिन नियम हो वो जो जमीनवा ले तो ओकर नियम हो पहला नियम हो जमीन के बदले जमीन की नियम पे कोई चर्चा कर ले चाहे देवघर के डीसी या भू अर्जन पदाधिकारी अभी तक चिन्हित कर ले कोई जगह कि हम 42 गांव के खाली करे हैं कि 42 गांव के बसेबे कहां कोई अभी तक धोनी की जानकारी है यानी पहला नियम भूमि कानून के पहला नियम कि जमीन के बदले जमीन दूसरा मुआवजा भाई जमीन हमारे लगे तो मुआवजा भी हमका मिलना है तीसरा नियोजन यानी जो डैम बनता है तो डैमो में तो कुछ काम रहता है ना अरे डैमो इतना जबर डैम बनता है ठेकेदारी रहते पहले इतना मजदूरी बनता है इतना काम रहता है नहीं कर लो 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक रहता है यानी अगर वहाँ कोई भी काम रहता है तो पहला काम वह कर तो मैंने साफ शब्द में मटिया कोड़े से लेके इटवा जोड़े तक जब स्थापित है तो ये पॉलिसी है लेकिन पॉलिसी के मान तो तब ना क्या कि भले हमने कहा भारत देश कानूनों का देश है कानूनों का देश है लेकिन कानून का कर हो जकर पैसा हो दादा को आए पूछ ले पुलिस वाला दादा आए लोग पूछ ले थाना के हाल बते तो भले हो जैसे लगे अपने बीच के लगो ना पूछ के देख जकर पैसा हो कानूनों का बाकी नियम तो है नियम है कि जमीन के बदले जमीन देना है मुआवजा देना है वहाँ जो भी काम रहते विस्थापित के देना है मछली उत्पादन रहते तो विस्थापित करते बिजली बनते तो विस्थापित के अधिकार रहते कुछ भी काम रहता है तो विस्थापित अब मान की कह रहा पहला बात धोनी का सांसद महोदय कह रहा ना कि 40,000 हेक्टेयर के आसपास खेती बेता वहाँ पानी जीतो अरे ककरा जीतो तो खेतवे न करो कगरा जीतो थोड़ा सा सोच 40,000 हेक्टेयर में पानी पहुंचता है तो खेतवे न को 42 गांव के तोरा कहां लाभ मिला अरे भाई कौन सा नियम अरे काहे उतना बड़ा दिल वाला भैया कि अपन पिठवा के चाह मुचाड़ के बकरो मने तोरा मिलतो की 40,000 हेक्टेयर के बाद जब भाई रहा है कि वहाँ सिंचाई रहता है पानी खेत तक पहुँचता है तो खेतवे न खो तोरा तो लाभ नहीं मिला हो तो भैया इतना भी गांधीगिरी ठीक बात नहीं है
इतना भी गांधीगिरी ठीक बात नहीं है। तोर खेता तो सुखदेव जी तो आज यदि बचलो रहतो तो कंपनी के अधिकार में रहतो, वो बड़ा बड़ा कुछ छाड़ देतो, तोर खेता में थोड़ी पानी पहुंचतो, तोर तो डूबिए जातो। तो फिर उपनिया लेके हम की करिए? अरे भाई मैंने अपना विनाश करके हम किसी का विकास का ठिका लिए क्या? और आप विकास का यदि बात करते हैं तो और भी रास्ता है विकास का। बिजली सबसे मेटल लोग बोलता है बिजली बनाना। मैंने मोटा मोटी आंकड़ा कहता है कि झारखंड में लगभग 2000 से 3000 मेगावाट बिजली में पूरा झारखंड मोटा मोटी फुलफिल हो जाता, लेकिन अकेले पतरातू में 4000 मेगावाट की बिजली बनाई। ककर खातिर भाई जब झारखंड में 3000 मेगावाट तक कंप्लीट हो जाते बिजली, तो इतना एक्स्ट्रा का है? हम कहा ठिका लेंगे पूरा दुनिया का? हम कहा ठिका लें पूरा भारत का? जिस स्टेट का समस्या है वो स्टेट समझे। माने हम अपना जान दे के आपका ठिका लेंगे भाई? ये कहां का इंसाफ है? बिजली बनाना है, बुद्धि का काम कीजिए। देश के प्रधानमंत्री जापान से तुलना करते हैं, तो जाइए जापान से सीख के आइए। जापान चलता हुआ ट्रेन से बिजली बनाता है। जापान जो स्पीड ब्रेकर है रोडवा में जर्पिंगो है ना, वो जर्पिंगो से बिजली बनवा है। जापान बीच बीच में डिवाइडर है ना, ये रोड के बीच में बनाए ना, अरिया में खूंटा गाड़ के पवन चक्की घुराए के सोलर लाइट लगाए के बिजली बनवा है। ना इंसान के दिक्कत है, ना जमीन लूटे के जरूरत है, ना कोकरो पुलिस लेके लाठी बजारे के है। दिमाग है, अपने से काम चल रहा है। यहाँ सब गोबर खाए वाला तुम की बुद्धि न सुद्धि, न राज्य सरकार की बुद्धि है, न केंद्र सरकार की बुद्धि है। तो सहले विषय बहुत सारा है, लेकिन हमने विस्थापन पर ही बात कर। तो जमीन दिए से पहले 4 बार सोचिए कि भाई जमीन देना है कि नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जमीन के मालिक भारत देश में जकर जमीन लगे वही लगे। आज तक हमने के हमेशा गलत पढ़ाई जाते हो कि जमीन भारत सरकार के लगो, जमीन एसडीओ के मालिक लगो, तो सीओ मालिक लगो अंचल के। एक बात बताओ, भारत देश आजाद 1947 में मिले, तो कि जमीन हम 1947 से जोत तोड़ कराइए? 47 से 1900 हटाए दी, हमरा बुझाओ 47 से भी पहले हड़प्पा काल से, और हड़प्पा काल आर 2000 पहले के लगे, यानी 47 1900 है ना खत्म कर मुंडे आर 2000, यानी 4000 साल से खेतवा मटी। तो भारत सरकार कौन मुहे कहे कि हमार लगे? कौन मुहे कहे भाई कि तोर लगो जमीन? जमीन किसान के लगे, लेकिन आज तक किसान के डराए के रखल है। कहा कि अपने जाना है कि इस देश में अगर असली क्रांति कोई ला सकता है तो किसान ला सकता है। पहले किसान के हमेशा डराए के रखल है। नया नया कानून, आज जितना भी कानून है, कोई बड़ा आदमी पर केस है बच के निकल जाए, लेकिन एक किसान अगर गलती ना भी रहे तो गाली देते हुए लठिया से पीटते पीटते थाना ले जाए। यानी डराए के रखल है और गुमराह करके रखल है। भारत संवैधानिक देश लगे। भारत के संविधान आर्टिकल 39 में साफ साफ लिखल है कि भौतिक संसाधनों का इस प्रकार वितरण हो कि जन समुदाय को लाभ मिल सके। यानी मिट्टी रहे, ढेला रहे, पत्थर रहे, पेड़ रहे, कोयला रहे, गिट्टी रहे, छर्री रहे, चूना रहे, बालू रहे, सब भौतिक संसाधन है। और भौतिक संसाधन राज्य का भी नहीं है, देश का भी नहीं है, वो जन समुदाय का है। ये लोग कानून का अनुपालन कहां कर रहे हैं? जो लोग कानून के ऊपर बैठा है, जो लोग कानून को चलाने वाला, कानून को जानने वाला, वही लोग दिन प्रत्येक दिन कानून को तोड़ रहा है। भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि भौतिक संसाधनों का ऐसा वितरण किया जाए कि मने सभी को लाभ मिल सके। लेकिन यहाँ सबको कहाँ लाभ मिल रहा है? यहाँ तो 2-4 को कंपनी को लाभ मिलता है, 2-4 को सीएमडी को, जीएम को, 2-4 को कलेक्टर को, 2-4 को डीएसपी को लाभ मिलता है और खत्म। दोषी अगर कोई है, आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहेंगे, अगर इस देश में कोई वास्तव में गुनहगार है, इस देश में वास्तव में कोई उग्रवादी है, तो भारत के पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग।
क्योंकि भारत संवैधानिक देश है, भारत संविधान से चलता है। और संविधान का प्रियम्बल पलट के देखिएगा वहां क्या लिखा है। प्रियम्बल, जिसको हम लोग हिंदी में उद्देशिका बोलते हैं, यानी पहला पन्ना, भारत का जो संविधान है उस किताब का जो पहला पन्ना है, वहां लिखा है हम भारत के लोग समाजवाद का जिक्र है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, समाजवाद यानी सबको फायदा। लेकिन फायदा आज जब से भारत आजाद हुआ है, कांग्रेस के टाइम फायदा हुआ था बिड़ला और बजाज को, और बीजेपी के टाइम फायदा हुआ है अंबानी और अडानी। इसलिए अगर देश में दोषी कोई है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहां कानून बनता है, संविधान की रक्षा करना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जिम्मा है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय यानी पैसा, पैसा में बराबरी होना चाहिए या फिर सबको न्याय मिलना चाहिए। कहाँ न्याय है भाई? यहाँ एक आदमी मजदूरी के लिए मर जाता है, कोई भूख से मर जाता है, कोई दुख से मर जाता है, कोई इलाज के अभाव में मर जाता है, और कोई व्यक्ति दिन में करोड़ों रुपया कमाता है। ये कैसा आर्थिक समानता है भाई? तो इसलिए आज जितने भी विस्थापित गांव के लोग हैं, उनको आज ये तय करना होगा कि हमें इस लड़ाई को कैसे लड़ना है, हमें अपने अधिकार को कैसे बचाना है, अपने खेत खलिहान को कैसे बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कैसे करना है, ये हर एक व्यक्ति को सोचना होगा। और केवल आपके देवघर जिला में ही नहीं, हजारीबाग का गोंदलपुरा हम गए थे एक दिन, वहां एनटीपीसी एक कंपनी है जो जबरन वहां जमीन ले रही है। इसी प्रकार मैंने गांव में सूचना दे दिया है कि भाई 15 दिन के अंदर आप लोग शिकायत करें। आप बताओ, जमीन के मैटर 15 दिन में शिकायत कर सकल है? कोनो ये माथा दर्द, पेट दर्द लगे कि डॉक्टर साहब पेटवा पी रहा है? जमीन का मामला है, कहाँ ना कहाँ कागज है। जेठा और बाप में पटरी नहीं है, जेठा के पास कागज है, देगा कि नहीं देगा? हाँ? इजमाइल है तो चारों दादाजी लोग मेरा साथ में रहा था, खतियान अलग नहीं हुआ है, रसीद अलग नहीं कटता है। बताइए 15 दिन में शिकायत होगा? रात को लोग पर्ची साटता है गांव में आके कि 15 दिन के अंदर शिकायत दर्ज कराइए कि अमुक जमीन आपका है, और नहीं तो ट्रेजरी में पैसा जमा हो जाएगा। ट्रेजरी सुन ले है ना, यानी आपको कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में पैसा जमा हो गया, आप लीजिए चाहे नहीं लीजिए, आपको बोले थे ना। जबकि नियम है कि डीसी की सुनवाई होनी चाहिए, भू अर्जन पदाधिकारी उपस्थित होना चाहिए, और जैसे यहाँ लोग बैठे हैं एक सभा होनी चाहिए। जमीन लोगों की है, लोग डिसाइड करेंगे। आप एक एक करके फायदा नुकसान बताते जाएंगे कि भाई जमीन में ऐसे डैम बनेगा, इतना ऊंचा पानी रहेगा, इतना खेत तक पानी जाएगा, यहाँ मछली बनेगा, 10 किलोमीटर फ्री बिजली बनेगा। उसके बाद गांव वालों पे छोड़ दीजिए, वे लोग डिसाइड करेंगे कि जमीन देना है कि नहीं देना। कोई भी आदमी आता है, अरे LIC वाला, चाहे बहुत सारा कंपनी आके हम लोग को फायदा सुनाता है कि ऐसे कीजिएगा, महीना 200 जमा कीजिएगा तो साल में इतना हो जाएगा, और आपको एक बोनस में बदले में गाड़ी मिलेगी। बताता है कि नहीं? LIC कीजिएगा तो जिंदगी के बाद भी, और मन कहाँ भी रहेगा फिर भी मिलेगा। वो आके फायदा बताता है। फायदा सुनने के बाद हम न डिसाइड करते हैं भाई, हमारी न मर्जी होती है। तो ठीक उसी प्रकार जमीन लेना है, आप बताइए, हम विकास के विरोधी नहीं है। यदि हमको समझ में आएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वास्तव में उससे हमें फायदा मिलेगा, हम देंगे। और हमको समझ में आएगा कि आप वही काम कर रहे हैं जो चंडील डैम बनने में, ईचा डैम बनने में किए हैं, मैथन डैम बनने में किए हैं, पंचायत डैम बनने में किए हैं, और गोड्डा का प्लांट बनने में किए हैं, तो कहे देंगे यही किया है ना, कोनासी डैम, कह देंगे भाई। सिर्फ कागज में आपको सपना दिखाया जाता है कि डैम बनेगा, बिजली मिलेगा, मछली उत्पादन होगा, खेतों तक पानी जाएगा, वास्तव में सब कहीं नहीं होता। वास्तव में ऐसा कहीं नहीं होता है। पूरा झारखंड हम लोग साल भर से घूमे, यही कहानी है झारखंड। हर जगह लोग विस्थापित हुए हैं, कहीं डैम बनने के लिए विस्थापित हुए हैं, कहीं कोयला का खदान के लिए विस्थापित हुए हैं, तो कहीं प्लांट बनने के लिए विस्थापित हुए। अरे एक बार विस्थापित हो गए,
बेरमो में, चंद्रपुरा, दुगदा, बागमारा में लोग 1950 में जमीन दिया है। जब कोयला खदान खुल रहा था 1950-51 में जमीन दिया है। आज भी उन लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। आज 70 साल बाद जमीन 1950 में दिया है, आज 70 साल बाद उन लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। ये साहब जमीनवा के बदले पैसा और नौकरियां दे दीजिए। आज 70 साल बाद उन लोग चक्कर काट रहा है। तो आपकी कौन गारंटी लेगा कि आपका जो डैम बन रहा है बुढ़ाई डैम बुढ़ा जाइएगा, बचपनों बुढ़ा जाएगा, उसके बाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। ये सच्चाई है। ऐसा नहीं कि हम लोग नेता लोग का विरोध करते करते हर विकास की योजना का विरोध करने लगे हैं। झारखंड को हम लोग जितना इस कम उम्र में समझ पाए वही बात आप लोग को बता दें। जैसे बहुत के बोलेगा नहीं कि लड़का लोग तो साल भर से सभी को धमका रहा है, बीजेपी को भी गरिया रहा है, जेएमएम को भी गरिया रहा है, कांग्रेस आजसू को भी लोग मने ले हैं। तो भैया ऐसा बात नहीं है। जो सच्चाई दिखा है हम लोग वही बताएंगे, क्योंकि उदाहरण सामने है। उदाहरण सामने है। हम लोग तो कोई विदेश का उदाहरण लेके नहीं आए, आपके झारखंड का ही उदाहरण है। एक बार जमीन चला गया भैया, चला गया, फिर माथा पटकिए, सर पटकिए, क्योंकि कानून आपका नहीं है। नहीं आपका कानून आपका नहीं है। यदि आप कहते हैं कि पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ सब हम लोग का सुरक्षा के लिए बना है, आप लोग गलत सोचते हैं। पुलिस कब बना है भारत देश में? इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में बना। 1860 में बना इंडियन पेनल कोड, एगो कानून बना, किताब बड़का। और 1861 में बना इंडियन पुलिस एक्ट। काहे बनाया ना? अंग्रेज लोग बोला जब जब इंडिया वाला आदमी विरोध करेगा इन लोग को पुलिस में, यही लोग का बेटा लोग को भर्ती करो और यही लोग से पिटाते रहो। आज भी वही हो रहा है ना। देख दो हंस रहा है पुलिस लोग तोरे, लेकिन जब अगर लाठी चार्ज में तो है तोरा करतो क्योंकि ये सरकार के लोग हैं। तब आपका भैया मौसा मामा जीजा नहीं है, ये सरकार के लोग हैं। बोलेंगे सरकार वेतन देती है और सरकार को थोड़ी पता टैक्स हमारा है। तो इसीलिए यदि आप सोचते हैं कि पुलिस हमारे लिए बनी है तो गोड्डा में उनको भगाया गया, पुलिस की लाठी मार के भगाया। चंद मुट्ठी भर कंपनियों के इर्द गिर्द सारी व्यवस्था है। हम हजारीबाग का बड़का गांव गए, करणपुरा गए, वहां जाने के बाद ऐसा लगा कि हम तालिबान की अफगानिस्तान आए। पूरा गांव में खाली पुलिस है, स्पेशल एकदम छावनी में बदल गया है। क्या न जमीन चाहिए किसको? कंपनी। तो पुलिस हमको बोला कि क्या आया है? हम बोले तुम कहाँ आया है? बोला हम तो देश बचाने आए हैं। हम बोले देश बचाने नहीं आए हो, सो बोलो नौकरी बचाने आए हो। देश मने क्या खाली अंबानी अडानी टाटा बिरला ही देश है? ये गरीब किसान मजदूर लोग देश नहीं है। जबरन जमीन छीना जा रहा है, तुम बोला देश बचाने आए हैं। हाँ बोलो कि नौकरी बचाने आए हो। ये स्थिति है हमारे राज्य की, ये स्थिति हमारे देश की। तो वहां का आदमी ने बोला, डीसी को लोग साफ साफ बोला कि देखिए अगर आपको जमीन चाहिए, ज्यादा जबरदस्ती कर रहे, अच्छी बात है ले जाइए, लेकिन जीते जी नहीं देंगे। आप में दम है, पुलिस प्रशासन को भर दीजिए, रात को सोने के बाद हम लोग को गोली मार दीजिए, अंगूठा काट के ठेपा लगा लीजिए, जीते जी जमीन नहीं देंगे। वहां लगभग 235 में से 230 को गांव उजड़ जाएगा और 5 को गांव तो धुआं खा के मर जाएगा। 5 को जो बचबो करेगा वो कोयला का धुआं से मर जाएगा। ले ट्रांसपोर्टिंग, दिन को ट्रांसपोर्टिंग, रात को ट्रांसपोर्टिंग, 50 को है बात दिन में, 50 को है बात रात में, बाकी 5 को गांव ऐसे बीमारी से मरे। यानी गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने आप को जिंदा रखना तो आपको आंदोलन करना होगा और नियम से करना होगा, ढंग से करना होगा और कुछ पॉलिटिकल लोगों को दूर रखना होगा। क्योंकि हमारे बीच ही बहुत सारे लोग होते हैं, अरे औकर जीते जीते ना, हमने कुछ मिला निकलना। हमारी ये सोच है ना कि अरे जा रहा है उसका जा रहा है, मर रहा है वो मर रहा है, बीमार है उसका बप्पा बीमार है, हमको क्या। हम निकलते हैं ना बोरिया बिस्तरा बांध के। एक बात याद रखिएगा, जब गांव में आग लगता है तो स्टार्टिंग एक ही को घर से होता है। यदि पानी दे के नहीं बुझाया जाता है वो आग पूरा गांव में जाता है। इसलिए आज इस लड़ाई में साथ दीजिए,
यदि आप लोग प्रभावित नहीं भी हैं, हम तो कहेंगे 42 गांव नहीं, इस 42 के आसपास और अगर 42 गांव हैं, वे लोग भी इस लड़ाई में इनका साथ दें। संकट धीरे धीरे ऐसा ही बढ़ता है, एक एक करके सीढ़ी सीढ़ी संकट बढ़ता है। इसलिए आज हमें एकजुटता की आवश्यकता है, आज हमें लड़ने की आवश्यकता है, आज हमें नियमों कानूनों को ताक में रखकर अपने अधिकारों को लेने की आवश्यकता है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, वही गुलगुलिया वाला, कोई नाम नहीं रहेगा, ना अजय नाम है, ना विजय नाम है, ना मोहन, ना सोहन, ना सुल्तान, कुछ भी नाम नहीं है। बस खाली एगो रूप है। अभी करिया करिया चेरका भी था तो करिया हो गया, घरे द्वार नहीं हुआ। जाइए देखिए गिरिडीह का स्टेशन अभी जाइए, देवघर का बस स्टैंड चले जाइए, कितना लोग मिलेगा जिसका एगो छत तक नहीं है। तिरपाल लगाया है, तिरपाल के नीचे बैठा है और जिंदगी को यापन कर रहा है। इसलिए जो भी परिणाम हो, एक बात याद रखिए, बढ़िया बात है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, इंजीनियर डॉक्टर सब बनिए, लेकिन अपना जमीन का आंच नहीं आने। क्या कि आप कुछ भी बनिए, आप ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि मास्टर का बेटा मास्टर बन जाएगा। गारंटी लेगा कोई? हाँ, सांसद विधायक लोग गारंटी ले सकता है कि मेरा बेटा विधायक बन जाएगा और सांसद का बेटा सांसद बन जाएगा। यही देखिए, हाजी साहब बहुत अच्छा इंसान थे, लेकिन उनके बदले उनका बेटा भाई मुस्लिम बनना था तो हमारा कलीम भाई को बना देते, जमशेद जी को बना देते। विधायक का बेटा मंत्री तो डायरेक्ट मंत्री बन गए, और बड़ा दुर्भाग्य, इसी क्षेत्र के मंत्री हैं, और अगर उनके कार्यकाल में अगर ऐसी घटना घटती है तो बहुत ही शर्म का विषय है। हम सांसद को तो काहे कोसेंगे, वो तो भरिया है, परदेसिया है। जो हमारे बीच का है, अगर वो खामोश रहता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मौत का फरमान लेकर आएगा। इसलिए भैया मास्टर का बेटा भी गारंटी नहीं ले सकता है कि मास्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा गारंटी नहीं लेगा कि डॉक्टर बनेगा। लेकिन अगर जमीन रहेगा, अरे भाई 3 टाइम में 2 टाइम खाएगा, सही सलामत खुशहाल रहेगा। इसलिए जमीन देने से पहले सब परिवार नहीं, पूरा गांव, जिस प्रकार हमारा आज सालों साल पहले हम लोग का गांव में एगो चौपाल होता था, एगो बरगद या पीपल का पेड़ होता था, लोग सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोग बैठते थे, खासकर बूढ़ा लोग, और चर्चा करते थे। एक बार बैठ लेते, बाकी जमीन देना या ना देना आपका विषय है। हम लोग पूरे झारखंड जा रहे हैं और भविष्य को बता रहे हैं कि ये लोग छल करने वाले लोग, ये विधायक, ये नेता, मंत्री, संसद, ये छल करने वाले लोग हैं। ये लोग जो भी योजना लेकर आते हैं, आखिर एक बात बताइए, गांव के अलावे भी तो कहीं डैम बन सकता है। डैम ऐसा जगह भी बन सकता है जहां जंगल झाड़ आ सकता है, या फिर मने बेकार जमीन आ सकता है। लेकिन इन लोग का नजर हमेशा जमीन पे रहता है, ताकि उस जमीन से हम लोग अपना बहुत सारा फायदा कमा सके। और देखिए, ई डैम तो आपका 2200 करोड़ का है ना। आप लोग शायद कोणार्क डैम, रघुवर सरकार के टाइम कोणार्क डैम था ना, जो चूहा खा गया था, बिशुनगढ़ वाला ना, केनलवा था ना, केनल जो भी था, कई करोड़ का था लगभग, लगभग हम लोग को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लगभग मान के चलते हैं 22 करोड़ का, 2200 का ही होगा। इसी आसपास करोड़ का केनल बना था बिशुनगढ़ के आसपास, बना, उद्घाटन हुआ, नारियल फोड़ा, अगरबत्ती जलाया, और पता चला पुल बह के साथ। कितना शर्मसार बयान मुख्यमंत्री तरफ से आता है कि चूहा खा गया, साला करोड़ों टका चूहा खा गया। तो हो सके है पुलवा में सब केवल और केवल ठेकेदारी को फायदा मिलता है। विकास होता है, ऐसा नहीं है विकास नहीं होता है, विकास होता है। सही बात लोग बोलते हैं कि कोई भी काम हो, विकास होता है, ठेकेदार लोग का होता है, सांसद लोग का होता है, विधायक लोग का होता है, उस क्षेत्र में अगर मंत्री है तो उसका होता है, और उसका 2-4 को चमचा बेलचा लोग का होता है। बताइए कितना शर्मसार बयान कि चूहा कोड़ दिया। अरे भाई, हम कोनो खिलौना था क्या? जो उतना बड़ा पुल करोड़ों का लागत से बना था, उसको चूहा चूहा उसका मिट्टी को खड़का देगा। तो हो सके ये पुल जो बुढ़ाई पुल है, ये भी ठेकेदार लोग किसी तरह बना देगा, और फिर आपका जमीन भी ले लेगा, और एक दिन बोलेगा रात को हाथी पार हुआ।
असल देवघर में दूर दूर तक हाथी का नाम ही नहीं। यही कहानी है लोग की। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जमीन आपकी है, फैसला आपको करना है कि जमीन देना है कि नहीं देना, फैसला आपको करना। लेकिन उससे पहले आपको सोचना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। आपको आज नहीं, आज तो देखिए अभी जैसे बोलेगा कि हमको लफड़ा नहीं, जमीन हम दे रहे हैं, तुरते आपको माने मुर्गा दारू खाना पीना बढ़िया होटल में जाके खिला दिया। आज अगर देखिएगा तो जमीन हाथ से चल जाएगा। आपको आने वाला 20 साल देखे को आधे छोवन मन के देखे एक इधरवन सब के रे चंगड़वन बुझा की कहे सेटा बुझा रे बुझे तो चाहिए तो नहीं ना ना बुझा ना, तुम खाली सुना तुम तो एखनिक बारे सोच लिया। बाकी दादू तोनिक तो मोटा मोटी तो 60 साल पार हो गया है दादू। तोनिक तो हम बुझा पारे 60 साल, दादू तो 80 बुझा है। 10 साल 20 साल करे से हमें दुआ करबो सेंचुरी मार खींची हो, लेकिन भाई 10 साल 20 साल और लाइफ हो है ना दादी। ई छौवन खातिर सोच लिया कि खेता ना है, बढ़िया ना है, जमीनवा ना है, घरवा ना है, दुरिया ना है, तो की स्टेशनवा में जीतो। एखनिक सोचिया यदि जमीनवा देल बाद एखनिक भविष्य ठीक ठाक लागो दे दिया। एखनिक बारे सोच लिया कहा कि बाकी सबके लाइफ पार हो चुका है। और पता नहीं अभी फिर कितना दिन लगेगा। तो बाकी जे भी कहतो कि विकास होगा, ये फायदा होगा, ये होगा, आरो बाकी जगह बनल है वहां जाके देख लिया। ऐसा थोड़ी कि तोरे यहाँ डैम बन रहा है, तोरे यहाँ जमीन लियल गया है, पूरा झारखंड में जमीन लियल गया है। तो जहां जहां जमीन लियल गया है अगर ना जाए पा रहा तो फोन कर लिया टेलीफोन से कि भाई हमरा सुनने में आया है कि आप लोग का भी जमीन गया है, तो अभी क्या है? बोले हाँ जमीन के बदले आपको नौकरी मिला था, नौकरी खत्म है, हम लोग चल रहा है। 5 या 10% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा अपना आपको डेवलपमेंट कर लिया। जमीन दे के भी 5-10% लोग ऐसा कर लिया है। 90% लोग आज भी धूल फांक रहा है। तो इसलिए आज आपको अपने माटी का महत्व को समझना होगा। आज झारखंड के हर एक विस्थापित का यही दर्द है। लगभग झारखंड के प्रत्येक जिला में, जमशेदपुर जी भी तो टाटा के कब्जा हो, सरायकेला में लगभग हजारों फैक्ट्री हो, धनबाद में लगभग मैं कर लूं सैकड़ों कोयला के खादान हो, बोकारो में वही हाल हो, रामगढ़ में भी कोयला के खादान हो, और हजारीबाग की पट्टी जैसे बड़का गांव आवो हो, केराडाड़ी आवो हो, चतरा आवो हो, कोयला के खादान हो, मगध हो, आम्रपाली हो, एनटीपीसी हो, हर जगह झारखंड में हर जगह जमीन की समस्या हो। और जहां जहां समस्या हो, जहां जहां जमीन गेलो 10 से 5% लोग के फायदा भेलो, 90% लोग आज भी गरीबी, तंगहाली और बीमारी में जी रहे। सेल एकदम साफ जे नियम लगे जमीन लिए के 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, ग्राम सभा की भी चाहिए 80%। आखिर आप सर्वे किए हैं ना भाई कि 42 वो गांव में 1000 परिवार का जमीन जा रहा है। सर्वे तो होगा, आपके पास डाटा तो होगा, सीओ साहब के पास डाटा तो होगा। तो 1000 परिवार में नेसेसरी सबको बुलाइए। चलिए 800 उपस्थित हुआ, उस 800 में 80% लोगों का रजामंदी होना चाहिए, यानी लगभग 650। 800 में लगभग 650 आदमी अगर बोलेगा कि हम जमीन देंगे तभी आप ले सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ नियम बनता है, दफ्तर में बनता है। एसी पानी पीते हुए वो किसान का तकदीर का फैसला करता है। क्या ये सही है भाई? हम यहाँ धूप में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, धूपे में कर रहे हैं ना, 12 बजे से छूटे हैं कि नहीं? पसीना कई बार टपका, फिर सूख गया, फिर आया, फिर सूख गया, है ना दादू? रोदवा में हमने यहाँ डराए लिए, बैठा लिए, पूरा गर्मिया के बदन में काट दे लिए, और वीडियो और डीसी और अधिकारी एसी में कम पंखा चलाए के ठंडा ठंडा पानी पी के हमारे भविष्य का फैसला कर। ये हमको भैया मंजूर नहीं है।